अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अंडीज़ नॉलेज हब। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या और हमें ये क्या बताता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। व्हाट इट मीन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें बताता है कि हम मिडल ऑफ एन एक्शन में हैं। कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। उर्दू पहचान इसकी है कर रहा है, रही है, रहे हैं। कोई भी काम हो रहा है, मैं अब लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाल में जो हम कर रहे हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का खासकर बात करें, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे यूज़ होती हैं इज़, एम, आर यूज़ होते हैं। बी की ये वाली फॉर्म्स हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। और जो मेन वर्ब है इसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। पूरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लुकिंग। एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि हमने सब्जेक्ट यूज़ किया हेल्प। जैसे कि एग्जाम्पल में है आई एम लुकिंग, जो हमारे पास आया है ये सब्जेक्ट है। वर्ब हमारे पास क्या है? देख रहा है, लुक। लुक के साथ क्या लगा है? हम आईएनजी एंड हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एम है। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दैट्स इनफ। ऑब्जेक्ट है तो ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ग्रुप में होता भी है और नहीं भी होता, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस देखते हैं। आई एम वेटिंग, जिससे हमने आगे क्वेश्चन भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाएंगे हम। आई एम वेटिंग। ऐसे बहुत से सेंटेंस कंटिन्यूअस में होते हैं, तो हम जनरल सिंपल से डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन फॉर्म अगर हम बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है या आप सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन हमारे पास क्या बना? एम आई वेटिंग। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव सिंपल से बनते हैं, क्वेश्चन से नहीं। तो सिंपल में आई एम वेटिंग है और नॉट अगर हम इसके साथ लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट बनेगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, आई एम नॉट वेटिंग। हमने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उससे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देन नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन करके डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन जनरल सिंपल वे में तो हमने डिस्कस किया। इसकी लास्ट पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं यूजेस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चन और हमने नेगेटिव तो देख लिए कैसे बनते हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इनके और क्या क्या यूजेस हैं? नंबर वन थिंग तो वही है कि मिडल ऑफ एन एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन। वेटिंग फॉर द ट्रेन। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, इसका क्या मतलब है? आई एम एट द स्टेशन नाउ, मतलब कि इंतज़ार कर रहा हूँ स्टेशन पे। ये जो एग्ज़ाम्पल है
आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, इसका क्या मतलब है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के लिए स्टेशन पे। तो आप कहाँ हैं इस टाइम? स्टेशन पे। मिडल ऑफ एन एक्शन है, ट्रेन आई नहीं है, आ रही है, मिडल ऑफ एन एक्शन है, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन। सेकेंड थिंग है मिडल ऑफ समथिंग। यहाँ पे स्पेसिफिक एक एक्शन था जिसको आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसके मिडल में यहाँ अब सेकेंड है मिडल ऑफ समथिंग, कि आप कुछ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उसको करते हुए आप अगर कभी उसका जिक्र करते हैं, बताते हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करके सेंटेंस बनेंगे। एग्जांपल के साथ हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। आई मस्ट गेट बैक टू ऑफिस, एग्जाम्पल क्या है? आई मस्ट गेट बैक टू ऑफिस। कि मेरा ऑफिस जाना क्यों ज़रूरी है? वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। अब ये जिसने भी कहा है आई मस्ट गेट बैक टू ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना होगा, लाजमी ज़रूरी जाना है। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, हम काम कर रहे हैं। अभी बोलते हुए तो वो काम नहीं कर रहे, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, घंटे से, दिनों से, तो उसे इस चीज़ के लिए वापस जाना है। तो उस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने यूज़ किया है वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, कर रहे हैं हम काम न्यू प्रोजेक्ट पे। अब थर्ड यूज़ इसका क्या है? फ्यूचर यूज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करके। फ्यूचर यूज़ है फ्यूचर मीनिंग के लिए। एग्जाम्पल क्या है? आई एम प्लेइंग बैडमिंटन with Alicia tomorrow. एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विद अलीशा टुमारो। यहाँ पे टुमारो फ्यूचर के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने यूज़ किया है आई एम प्लेइंग। तो कुछ इस तरह भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड को बताने के लिए, मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में। अब कल के लिए हमने बात की, तो हमने फ्यूचर में बात की मिडल ऑफ एन एक्शन के काम हम कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, लेकिन वो काम हम कुछ टाइम से कर रहे हैं या उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको बताने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया। और मिडल ऑफ एन एक्शन ये तो जनरल है, सिंपल है, जिसे हम बहुत यूज़ करते हैं, उस पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।